ये क्या है? दिस इज़ प्लेन फोर्सेप, ठीक है। यूजुअली जो है ना प्लेन फोर्सेप यूज़ होते हैं। और ये है कॉर्ड क्लैम्प। ये वैसे स्ट्रेट लॉन्ग क्लैम्प है, लेकिन कॉर्ड क्लैम्प के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और दिस इज़ नीडल होल्डर, जिसके अंदर ग्रूव है, ठीक है। ग्रूव जो भी होगा और इस साइज़ का होगा, दैट इज़ नीडल होल्डर। और ये वाली सीज़र है, दिस इज स्पेसिफिकली एपिज़ोटमी सीज़र, ठीक है। बाकी जो सीज़र्स हैं वो आपको इस तरह की नहीं मिलेंगी, बिकॉज इसका ये एरिया आगे से हम वो किया हुआ है, क्योंकि ये जाएगा यूं करके अंदर, सो एज टू अवॉइड एनी डैमेज टू द टिश्यूज़ और बेबी को भी, ठीक है। तो हेड नीचे आया होता है क्राउनिंग पे, वी गिव एपिज़ोटमी एट क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होती है? क्राउनिंग इज़ दैट व्हेन द हेड इज़ डिस्टेंडिंग द पेरिनियम बट इट इज़ नॉट गोइंग बैकवर्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। शुरू में जब क्राउनिंग नहीं हो रही होती तो हेड जब कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके साथ नीचे आता है, और फिर जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है तो इट प्रीसीड्स बैक। बट क्राउनिंग इज़ दैट व्हेन हेड इज़ डिस्टेंडिंग द वल्वा बट इट इज़ नॉट गोइंग बैक आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज़ फिनिश्ड, तो वो उसको क्राउनिंग कहती है। तो दैट इज़ द टाइम कि हमने उसको एपी देनी है, बिकॉज उसमें ये होता है कि वी आर श्योर कि डिलीवरी इज़ इमिनेंट, और अभी ये है कि हेड पीछे नहीं जाएगा। अगर आपने उससे पहले एपी दे दी तो मे बी देयर इज़ सम मेल पोजीशन और हेड जो है वो नीचे डिसेंड ना करे, और वी मे नीड टू प्रोसीड फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो आपने एक तरफ एपी दी हुई है और एक तरफ ऊपर से आप सिजेरियन भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गिव द एपिज़ोटमी। मैनी टाइम्स वी रिसीव पेशेंट्स फ्रॉम पेरिफेरीज एंड अदर एरियाज जिनको नीचे से एपीज़ भी मिली हुई होती हैं और वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में गई हुई होती है। इट मीन्स कि प्रीमेच्योर एपीज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो एपिज़ोटमी इज़ ऑलवेज गिवन एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग ऑफ द फीटल हेड, ठीक है। तो दिस इज़ द सीजर। वो दूसरी सीजर आप नहीं यूज़ करते बिकॉज इट विल डैमेज द पेरिनियम, इट विल डैमेज द हेड ऑफ द बेबी। और ये वाली सीजर है, दिस इज़ यूज फॉर गिविंग एपिज़ोटमी, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये 2 टॉवल्स हैं, एक जो बेबी को रिसीव करते हैं एक में, और एक से जो है ना मदर पे डालते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। ये आपने ओटी में भी देखा होगा, दिस इज़ क्यूरेट, ठीक है। ये यूजुअली डीएनसी के लिए यूज़ होता है। एक साइड इसकी शार्प है, ये देखें, दिस इज़ शार्प, फील भी होती है और वो भी है, एंड दिस साइड इज़ ब्लंट। तो फॉर पोस्ट नेटल यूट्रस या जो जिसमें बेबी जिसने रिसीव किया होता है, दैट यूट्रस इज़ फ्रेजाइल, वी यूज़ ब्लंट साइड ऑफ द curate and we won't use the sharp side because it may damage or it may perforate the uterus. And this sharp side is used for diagnostic DNC purposes, जो कि menopausal uteruses हैं या गायनी प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका curate हो गया। और what is this? Valsallam. This is valsallam. It is used to hold the anterior lip of the cervix. इसके अंदर 2 या 3 prongs होते हैं, and this is also used for non-gravid uterus, ठीक है, गायनी प्रोसीजर्स के लिए। For postnatal uteruses you will not use this instrument because it will also damage the cervix. Blood supply बहुत ज़्यादा होती है और it will डैमेज करेगी और ब्लीडिंग आपकी स्टॉप नहीं होगी सर्विक्स से। जो पोस्ट गायनी प्रोसीजर्स हैं, गायनी के पेशेंट्स हैं, उनकी सर्विक्स जो है वो टफ होती हैं, एंड वी यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट टू होल्ड द इंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। एंटीनेटल के लिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स यूज होता है। अच्छा, ये 2 किस्म के आपको दिखाते हैं स्पेकुलम्स। दिस इज़ कॉल्ड सेंस स्पेकुलम, ठीक है। और ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में डालते हैं और इससे आपने आगे से एक्सपोज करना है सर्विक्स को और उसको। एंड दिस इज़ कॉल्ड द डक स्पेकुलम। ये सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम है। यू इंसर्ट इट इनटू द वेजाइना और इसको अपनी मर्ज़ी से आप खोल सकते हैं। इसको खोलेंगे कितना आपको चाहिए, आपकी जब इतना हो जाता है, आपको सर्विक्स वगैरह सब कुछ नज़र आने लगे, तो इसको इधर रिटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटेन करके आप छोड़ सकते हैं। आपने कोई प्रोसीजर करना है, आपने एमनियोटमी करनी है, आपने मेम्ब्रेन रप्चर करनी है, कुछ भी करना है, तो थ्रू दिस आप यू कैन डू इट। कोई आपने सैंपल लेने हैं, कुछ भी करना है, ठीक है। तो दिस इज़ सेल्फ रिटेनिंग डक स्पेकुलम, ठीक।
हाँ, इट्स द माउथ आगे से डक के इसको डक स्पेकुलेंट कहते हैं। चीज़ थी, दिस इज स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स। ग्रूव्स में सो है, ठीक है। ओवम फोर्सेप जो है ना, दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द स्पंज फोर्सेप। उसकी आगे से जो शेप होती है वो दैट इज ओवल शेप्ड, ठीक है, और दैट इज यूज टू रिमूव द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। दिस इज यूज टू होल्ड द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स ऑफ ग्रेविड यूट्रस, ठीक है। नॉन ग्रेविड के लिए वॉल्सलम यूज होते हैं, और ग्रेविड यूट्रस के लिए वी यूज दिस बिकॉज इट इज non crushing or it will not damage the cervix. ये भी जो है ना क्यूरेट्स हैं, these are large क्यूरेट्स। जो बड़ी यूट्रस होती है जिसमें बहुत बड़ी कैविटी होती है, तो वो छोटा क्यूरेट जो है वो उसमें यूज़ नहीं होता। देन वी यूज़ दिस लार्जर साइजेस क्यूरेट्स फॉर रिमूविंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। ये आपको मैं दिखाऊंगी। ये तुम लोगों ने कभी देखे नहीं होंगे तो देखें। नहीं, ये क्या है? फोर्सेप्स। दीज आर फोर्सेप्स, और ये कौन से हैं? आउटलेट फोर्सेप्स इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें दो ब्लेड्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। यूजुअली आजकल जो हैं वेरी रेयरली यूज़ होते हैं, और इसमें पहले आपकी बुक्स में 3 किस्म के फोर्सेप्स लिखे होंगे, मिड कैविटी और ऊपर वाले, और ये रिगलीज, और एक ये तीसरे ये वाले हैं। दीज आर द फोर्सेप्स विच आर इन सम यूज दीज डेज। अदरवाइज आजकल जो है एक वैक्यूम यूज़ होता है फॉर, और या फिर ये कि बहुत रेयरली ये यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि बताती हूँ, इसलिए यूज़ करते हैं कि टू एक्सपेडाइट द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, in which patients we need to expedite the second stage of labor. Second stage of labor starts from full dilatation of the cervix to the delivery of the baby. यूजुअली जो पेशेंट्स जो हैं वो सेकंड स्टेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो पुश करके बेबी आउट कर देते हैं। इफ़ द बेबी इज़ ऑफ नॉर्मल साइज एंड पेल्विस इज़ एडिक्वेट, तो कोई हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं होती। देयर आर सम कंडीशंस वेयर यू नीड टू एक्सपेडाइट द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। कार्डियक पेशेंट है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, हमारे पास हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी वाली पेशेंट्स भी आके डिलीवर होती हैं, कार्डियक पेशेंट्स भी डिलीवर होती हैं, और भी कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें वी नीड टू एक्सपेडाइट द डिलीवरी, कि जितनी जल्दी हमने, एक क्लैम्शिया हो गया, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने खुद से बेबी एक्सट्रैक्ट करना होता है। हम उनको ऑर्डर भी नहीं कर सकते कि आप पुश करें, और ख़ुद वो कॉन्शियस लेवल उनका ऐसा नहीं होता कि दे आर नॉट पुशिंग द बेबी, तो उनकी सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग होती है, और जितनी ज़्यादा सेकंड स्टेज डिले होगी उतना पेशेंट की कंडीशन डिटीरिएट होती जाएगी। तो टू शॉर्टन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर वी डू इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। तो अगर हेड जो है दैट इज़ बियॉन्ड ज़ीरो स्टेशन, ज़ीरो से प्लस स्टेशंस पर आ जाता है, तो देन वी कैन यूज़ द दिस आउटलेट फॉर्सेप्स एज वेल एज द वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम का ये कि अगर कैपिट बना हुआ है और बेबी का हेड मेल रोटेटेड है तो उस पर फिर वो फिक्स नहीं होता, तो देन वी यूज़ दिस आउटलेट फॉर्सेप्स कि अब बिल्कुल हेड जो है इट इज़ नियर टू द डिलीवरी, और पेशेंट पुश नहीं कर रही, या मेडिकल डिसऑर्डर है कि उसको हम वो नहीं कर सकते, एक्सपेडाइट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम ऊपर से सिजेरियन तो नहीं कर सकते, तो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द बेबी फ्रॉम बिलो, तो उसके लिए दीज आर यूज्ड। इसका ये जो है राइट ब्लेड है, ये लेफ़्ट ब्लेड है। इसकी असेंबल इस तरह करते हैं कि आप इसको पहले आप जो हैं आपने इसको थ्रू आपने अपने हाथ को लुब्रिकेट करना है विद एनी लुब्रिकेटिंग मटेरियल, ग्लाइसरीन हो गई, कुछ भी, उसके साथ ये ब्लेड आपने अप्लाई करना है। आप उसको ऐसे लगा लेंगे, इसको इधर फिक्स कर लेंगे, हेड आगे, इधर आगे हेड पड़ा हुआ है, और फिर ये दूसरा भी इसी तरह दूसरे हाथ से करेंगे, इसको लगा के, और देन यू असेंबल इट। ये अंदर डालने के बाद इसमें बनते नहीं, देखो आप इसको पहले डालोगे फिर इसको डालोगे तो ये खुद ही फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आपने इसको सिर्फ पोजीशन सही बनानी होती है, ये वाली नहीं बनानी, यूँ करना,
ठीक है। तो पहले एक को फिर दूसरे को डाल के ब्लेड्स को फिर इनको बंद कर देने एंड देन यू अप्लाई प्रेशर, और जब इसको प्रेशर से आप खींचते हैं तो ये बेबी जो है ना एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये यही है कि प्लस स्टेशंस पर हेड हो तब ही आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो इट विल कॉज टीयर्स टू द वेजाइना। वैसे भी इट इज़ एन मेटालिक इंस्ट्रूमेंट और इट मे डैमेज द वेजाइना और आपको टीयर्स फेस करने पड़ेंगे विच यू हैव टू देन स्टिच इट, और बेबी को भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो वैक्यूम इज़ मच सेफर देन फॉरसेप्स डिलीवरी, ठीक है। तो जहाँ पे वैक्यूम अप्लाई हो सकता है तो स्टिल वी डोंट अप्लाई दिस फॉरसेप्स। अच्छा जी, और कुछ खास चीज़ नहीं है आपको दिखाने की, बस यही, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक हाँ नहीं, दोनों साइड पे एक एक होते हैं और वो आपस में एक इस साइड से बंद होते हैं, एक इस साइड से बंद होता है। उसकी जो वो है ना वो एक ही होता है। वो पिंच वो किसके लिए यूज़ होता है? गायनी प्रोसीजर्स में यूज़ होता है फॉर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में हम मैकन रॉड्स लिगामेंट पे स्ट्रेट कॉकर्स लगाते हैं। इधर ऑब्स्टेट्रिक्स में इट इज़ यूज टू रप्चर द मेम्ब्रेन्स, आप एमनियोटमी के लिए यूज़ करते हैं उसको, आप हाथ डाल के मेम्ब्रेन्स को उससे रप्चर कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कोई ख़ास उसकी यूज़ नहीं है, ये एक दो ख़ास यूज़ इंपॉर्टेंट यूज़, Yes, ma'am. ठीक है।